द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मॉडल सेट झारखंड के जैक वेबसाइट के द्वारा जारी किया गया है, यानी झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है मॉडल पेपर। तो आज हम लोग मॉडल पेपर का पूरा फुल डिटेल से हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जितने भी नए वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और यदि आपको इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप देख सकते हैं और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से ज्वाइन कीजिए और आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और इसी प्रकार का जितना भी मॉडल अगर पेपर दिया जाएगा झारखंड का बोर्ड के द्वारा, झारखंड बोर्ड के द्वारा दिया गया, जितना भी सेट को छोड़ा जाएगा सारा सेट को हम लोग सॉल्यूशन करके देखेंगे। तो इस चैनल पर आप बने रहें। चलिए बिना देर के भी शुरू करते हैं। वर्ग अष्टम आज है, वर्ग अष्टम आज हम लोग देखेंगे। वर्ग अष्टम का मॉडल पेपर परीक्षा 2021 के लिए। देखिए आप ध्यान दीजिए, परीक्षा 2021 के लिए है। विषय क्या है? विज्ञान है। विज्ञान का हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे। मॉडल पेपर ये अब जारी कर चुका है, और ये सेट का कौन सा सेट है? आपका फर्स्ट सेट है आपका। देखिए इसमें आपका टोटल पूर्णांक जो है आपका 50 है, और हर एक प्रश्न पर आपको 2.5 नंबर मिलेगा। और टोटल आपका प्रश्न जो है, कुल प्रश्न जो है साइंस में आपका 20 है, तो सबको अगर हम लोग 2.5 नंबर करके देंगे तो टोटल आपका 50 नंबर होता है। चलिए हम लोग इसका पूरा फुल डिटेल के साथ देखते हैं कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए पहला 61 नंबर में है कि धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है। तो कोई भी अगर धातु होता है तो वह सामान्यतः लाल तो नहीं होता है, हरा भी नहीं होता है, पीला भी नहीं होता है। यानी सामान्यतः अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि सामान्यतः कोई भी अगर धातु होता है तो लगभग वह भूरा कलर का ही होता है, यानी भूरा होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? भूरा होगा। देखिए 62 में क्या है? धातु में उष्मा की डैश होती है। उष्मा की डैश होती है, क्या होता है? सुचालक, कुचालक, अल्पचालक, इनमें से कोई नहीं था, यानी धातु में जो होता है उष्मा का सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 63 में कि सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? वायु में, पानी में, सभी जीवित वस्तुओं में, उपयुक्त सभी में। तो सूक्ष्मजीव जो होता है, सूक्ष्मजीव हर स्थान पर पाए जाते हैं। तब का क्या होगा इसका सही आंसर? उपयुक्त सभी, यानी सभी स्थान पर पाए जाते हैं, यानी आपका सब सही है, यानी आपका चौथा नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। तो उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। तो ये देखिए आपका क्या लिखा हुआ है? ट्यूबरकुलोसिस, यानी ये नहीं होगा। आपका प्रोटोजोआ ये भी नहीं होगा, प्रामिसियम ये भी नहीं होगा। आपका क्या है? उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, यानी दूध से दही बदलने वाला क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। उसके बाद दिया हुआ किशोरावस्था की क्या उम्र होती है? तो किशोरावस्था का सही उम्र जो होता है 10 से 19 साल का होता है। सॉरी, ये आपका सही है, और ये बाद बाकी जितना भी है सब सारा गलत है। यानी आपका सही उम्र क्या है? 10 से 19 वर्ष है। सही, हम गलती टिक लगा दिए। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए उसकी किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र को क्या कहते हैं? तो आपको उसको कंठमणि कहते हैं। उसका उभरा हुआ जो रहता है गला के सामने, तो उसको हम लोग कंठमणि कहते हैं, या एडम सेफल भी कहते हैं। उसके बाद बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक आप लोग को पता है क्या है? न्यूटन है। ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा। ये तो कार्य का होता है। ये कार्य का ऐसा मात्रक होता है, और ये आपका शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। अगर याद रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और ये जो होता है दाब का ऐसा मात्रक होता है, इसलिए क्या होगा? न्यूटन होगा। देखिए जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के सीधे संपर्क के द्वारा बल लगाती है तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा बल कहते हैं? तो देखिए संपर्कित बल जो होता है, ये ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। संपर्कित बल जो होता है एक दूसरे के साथ संपर्क करके बल लगाता है। देखिए 69 नंबर में क्या है? 69 नंबर में है कि दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कोई भी अगर वस्तु, किसी भी चीज़ को अगर जलाना है तो उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। उसके बाद दिया है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या उसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये होगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद दिया जो जंतु अपने जैसे
शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको जरायुज जंतु कहते हैं। यानी उसको क्या कहते हैं? जरायुज जंतु कहते हैं। अंड परिजक तो जो अंडा देता है उसको कहते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। 71 का होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? हाइड्रा का जो अलैंगिक जनन जो होता है उसको मुकुलन कहा जाता है। हाइड्रा का अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन कहा जाता है। वे वस्तुएं जो उत्सर्जित करती क्या कहलाती है? वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या कहते हैं? उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी जो उजाला उत्पन्न करता है यानी प्रकाश उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसके बाद यह है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है 7 रंग से मिलकर बना होता है। अब देखिए झारखंड की एक प्रमुख आपदा इनमें से क्या नहीं है? तो झारखंड में बाढ़ नहीं आती है, भूकंप भी अधिकतर नहीं आता है, ज्वालामुखी भी नहीं आता है, तो क्या आता है? तड़ित। यानी आप देखते होंगे कि बज्जर उसको बोला जाता है, तो तड़ित जो होता है वह ज़्यादा होता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। झारखंड में जो सबसे ज़्यादा होता है। पृथ्वी के भूपटल पर कंपन क्या कहलाता है? तो भूपट्टी पर अगर कोई कंपन होता है तो जमीन का कंपन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वायु में सबसे अधिक किसका होता है? नाइट्रोजन का मात्रा होता है। ये 78% पाया जाता है, सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। हमें स्वच्छ शोषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो हमें शोषण के लिए किस गैस का आवश्यकता होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। उसके बाद दिया हुआ है कि रबी फसल का उदाहरण क्या है? तो रबी फसल का उदाहरण जो है धान जो है आपका खरीफ फसल है, ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। मकई भी आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ये सोयाबीन भी नहीं होगा, यानी क्या होगा आपका? गेहूं जो होता है ये रबी फसल के अंतर्गत आता है, यानी शीत ऋतु में बोया जाता है। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? सबसे बड़ा अगर ग्रह जो देखा जाए तो सबसे बड़ा आपका ग्रह जो है बृहस्पति, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हाँ तो दोस्तों ये आप 80 नंबर तक आपका हो गया। 20 क्वेश्चन साइंस में था और इसी प्रकार का और आप सभी विषयों का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपका इसका PDF चाहिए तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।